ईश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेव पीठानि एवं भैरव देवताः अङ्गप्रत्यङ्गपापेन विष्णुरक्षतेन च ममाद्यमबुधो देव हिताय त्वयि कथ्यते। विशालाक्षा महासौधे मम विश्राम भूमिका तत्र संसृति खिन्नानां विश्रामं शरणायाम्यहम्। स्कंद पुराण का ये श्लोक कहता है कि काशीपति भगवान विश्वनाथ भगवती श्री विशालाक्षी के मंदिर के समीप विश्राम करते हैं तथा इस संसार के अनेक कष्टों को सहकर दुखी मनुष्यों का दुख हरण करके उनके खिन्न जीवन में शांति प्रदान करते हैं। हकीकत में इन सभी धर्म स्थानों एवं तीर्थ स्थानों का सर्जन करने के पीछे भारतीय ऋषि परंपरा की सोच यही रही है कि संसार की इस आपाधापी और भाग दौड़ के बीच मनुष्य इन स्थानों पर जाकर कुछ समय के लिए स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, केंद्रित हो जाए। तो सोचिए, जहां स्वयं देवाधिदेव महादेव स्वयं शिवजी विश्राम कर रहे हों, वो स्थान कितना परम शांति प्रदान करता होगा। तो चलिए जानते हैं वाराणसी के इस शांतिशील शक्तिपीठ के विषय में। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती के दाएं कान का कुंडल यहाँ पर गिरा था। कुंडल को संस्कृत भाषा में कर्णिका कहते हैं और कर्णिका में जो रत्न मणि थे वो भी यहीं पर ही गिरे थे और इसी कारण इस स्थान को हम मणिकर्णिका घाट के नाम से जानते हैं। और मणिकर्णिका घाट पर ही शक्तिपीठ का निर्माण हुआ जहां मां विशालाक्षी गौरी शक्ति के रूप में विराजमान हैं और उनके साथ शिवजी प्रत्यक्ष काल भैरव के रूप में प्रकट है। यहाँ विशालाक्षी गौरी का स्वरूप बहुत अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि भूतकाल में जब पृथ्वी पर प्रलय हुआ था तब विशालाक्षी शक्तिपीठ प्रलय में भी अटल रहा। स्कंद पुराण के अनुसार वर्तमान में वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध काशी नगरी में प्रतिष्ठित देवी विशालाक्षी मां अन्नपूर्णा का स्वरूप भी है। एक कथा ऐसी भी है कि ऋषि वेदव्यास जब वाराणसी नगरी में थे तो दिन भर प्रयत्न करने के पश्चात भी किसी ने उन्हें भोजन नहीं दिया। उन्हें भोजन की प्राप्ति ही नहीं हुई, परंतु ऋषि वेदव्यास पर साक्षात परमात्मा की कृपा थी, इसलिए उन्हें भोजन कराने के लिए साक्षात स्वयं मां विशालाक्षी एक सर्वसामान्य गृहिणी बनकर प्रकट हुई थी। मां अन्नपूर्णा ने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर वेद व्यास की क्षुधा को तृप्त किया था। ऋषि वेद व्यास जी को भोजन देने वाली, क्षुधा से तृप्त करने वाली ये देवी अन्नपूर्णा भक्तों की हर मंशा पूर्ण करती है, ऐसी श्रद्धालुओं की दृढ़ मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि विशालाक्षी देवी को आप जो कुछ भी अर्पण करोगे मनोभाव से, वो कई गुना बढ़कर आपको पुनः मिलता है। इसलिए यहाँ देवी भक्त देवी के पास संपत्ति और भौतिक समृद्धि की कामना करने आते हैं और धन को भेंट रूप चढ़ाते हैं, जबकि साधु संत यहाँ पर मोक्ष की कामना से दान देते हैं। कामना चाहे जैसी भी हो, फिर भले ही वो धन की हो या सुख संपत्ति की हो,
अथवा साधकों को आध्यात्मिक उन्नति की हो। मां विशालाक्षी देवी ये सभी आकांक्षाएं पूर्ण करती है। ये जानकर हम सबके मन में देवी के दर्शन करने की इच्छा का उजागर होना बहुत स्वाभाविक ही है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में ये तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो विशालाक्षी शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, मां के हृदय के पास चलो। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबाजी।